आज है 1 मई 2024 दिन बुधवार। चलिए जानते हैं आज शाम की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और आप किस देश, राज्य और जिले की जानकारी चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने बिहार की सारण सीट से नामांकन दाखिल कर दिया है। इस दौरान रोहिणी के साथ पिता लालू यादव, भाई तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे। इस दौरान तेजस्वी यादव ने हमेशा की तरह बिहार में इंडिया गठबंधन के जीतने का दावा किया है। वहीं तेजस्वी बहन के समर्थन में जनता से वोट मांगने की अपील करते भी दिखाई दिए हैं। लंबे अरसे से चले आ रहे इजराइल और हमास के युद्ध को रोकने के लिए हमास की टीम काहिरा में इस विषय पर चर्चा करेगी। हमास इस युद्ध को रोकना चाहता है, इसलिए वह युद्ध विराम समझौता करने के लिए तैयार हुआ है। इस दौरान इजराइल जेल में बंद फिलिस्तीनियों को रिहा करने की भी मांग की जाएगी। सोमवार को हमास और इजराइल के बीच चले आ रहे युद्ध को रोकने की दिशा में प्रयास की शुरुआत हो चुकी है। हमास का प्रतिनिधिमंडल इस पर चर्चा करने के लिए काहिरा पहुंचेगा। एक अधिकारी से मिली जानकारी के अनुसार प्रतिनिधिमंडल हमास द्वारा कतर और मिस्र के मध्यस्थों को सौंपे गए युद्ध विराम प्रस्ताव के साथ साथ इजराइल की प्रतिक्रिया पर भी चर्चा करेगा। केजरीवाल की याचिका पर आज फिर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। दिल्ली सीएम ने गिरफ्तारी को बताया अवैध। बता दें, सुप्रीम कोर्ट अरविंद केजरीवाल की याचिका पर मंगलवार को भी सुनवाई करेगा। सोमवार को केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि आपने ट्रायल कोर्ट के समक्ष याचिका दायर क्यों नहीं की, जिस पर केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि इसके कई कारण हैं, जिनमें से एक ये है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी अवैध है। अमित शाह के फेक वीडियो केस में पुलिस कार्रवाई, तेलंगाना सीएम को भेजा नोटिस। बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के फेक वीडियो मामले में दिल्ली पुलिस एक्शन मोड में आ गई है। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी को नोटिस भी जारी किया है। अमित शाह का फेक वीडियो प्रसारित करने के मामले में पुलिस ने रेड्डी को नोटिस जारी कर 1 मई को अपना पक्ष रखने को कहा है। आईपीएल अवैध स्ट्रीमिंग केस में सोमवार को तमन्ना भाटिया को साइबर आईटी सेल पुलिस ऑफिस में पेश नहीं हुई। उन्होंने साइबर सेल से इसके लिए समय की मांग की है। तमन्ना के वकील ने साइबर पुलिस को बताया कि वो शूटिंग के सिलसिले में अभी बाहर हैं, जिसकी वजह से वह आज पेश नहीं हो पाई। जबकि साइबर पुलिस ने इस मामले में तमन्ना से पूछताछ करने के लिए अभी नई तारीख नहीं दी है। आपको बता दें कि महादेव बैटिंग ऐप मामले को लेकर तमन्ना भाटिया को साइबर पुलिस द्वारा पूछताछ के लिए बुलाया गया था। महादेव बैटिंग ऐप की स्ट्रीमिंग ऐप मानी जाने वाली फेयर प्ले पर साल 2024 के आईपीएल का अवैध रूप से प्रसारण करने का आरोप है। सरकार बनी तो आर्थिक सर्वे कराएगी कांग्रेस, गुजरात में बोले राहुल गांधी। बता दें, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि यदि केंद्र में उनकी सरकार बनती है तो वह प्राथमिकता के आधार पर पूरे देश में जाति और आर्थिक सर्वेक्षण कराएगी। राहुल गांधी उत्तर गुजरात के पाटण शहर में एक चुनाव रैली को संबोधित कर रहे थे। राहुल ने कहा कि देश की 90% आबादी SC, ST और OBC है, लेकिन उनको कारपोरेट मीडिया, निजी अस्पताल, निजी विश्वविद्यालयों या सरकारी नौकरशाही में उन्हें उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है। वहीं राहुल गांधी ने भाजपा और RSS पर संविधान बदलने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। गृह मंत्रालय ने इस गृहिणी को दी X कैटेगरी की सुरक्षा। बता दें, पश्चिम बंगाल के बशीरहाट से बीजेपी प्रत्याशी रेखा पात्रा को गृह मंत्रालय ने X कैटेगरी की सुरक्षा दी है। यह सुरक्षा उन्हें खुफिया रिपोर्ट के आधार पर दी गई है। रेखा पात्रा एक गृहिणी है और संदेशखाली मामले में पीड़िता है। बता दें कि संदेशखाली मामला आने के बाद बीजेपी ने रेखा पात्रा को बशीरहाट लोकसभा सीट के लिए प्रत्याशी बनाया है। संदेशखाली मामले के सामने आने के बाद रेखा पात्रा का चेहरा विरोध के तौर पर सामने आ रहा था। रेखा ही वह महिला है जिसके गुप्त बयान के बाद शेख शाहजहां के सहयोगी शिबू हाजरा और उत्तम सरदार को गिरफ्तार कर लिया गया था। सपा नेता शिवपाल यादव का मोदी सरकार पर हमला, कहा मुलायम सिंह के परिवार से घबराई हुई है बीजेपी। बता दें, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं विधायक शिवपाल यादव ने दावा किया है कि परिवारवाद को लेकर सपा पर अक्सर हमला करने वाली सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी दरअसल मुलायम सिंह यादव के परिवार से घबराई है और उसके नेता इस खानदान के खिलाफ जितना बोलेंगे लोकसभा चुनाव में सपा की जीत का अंतर उतना ही बढ़ता जाएगा। यादव ने एक बातचीत में दावा किया कि तीसरे चरण के चुनाव में उत्तर प्रदेश की 10 सीट पर सपा और इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस के उम्मीदवारों की जीत होगी। जनता के पैसे से दिया जाता है अनाज, मायावती ने मोदी सरकार की मुफ्त अन्न योजना को बताया छलावा। बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती ने केंद्र सरकार की मुफ्त अन्न योजना को छलावा बताते हुए कहा कि जनता इससे प्रभावित ना हो, क्योंकि यह अनाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की जेब से नहीं बल्कि खुद गरीब की जनता की कमाई से दिया जा रहा है। मायावती ने यहाँ एक चुनावी जनसभा में जनता को विरोधी पार्टियों के खोखले वादों से आगाह करते हुए भाजपा पर कांग्रेस की ही तरह जांच एजेंसियों का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया। बसपा प्रमुख ने केंद्र सरकार की मुफ्त अन्न योजना का जिक्र करते हुए कहा कि भाजपा नेता लोगों से कहते हैं कि भाजपा और मोदी उन्हें मुफ्त राशन दिया है और उन्हें भाजपा को वोट देकर यह कर्ज चुकाना चाहिए, मगर लोगों को इससे गुमराह नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा जो मुफ्त राशन दिया जा रहा है वो मोदी या भाजपा की जेब से नहीं आ रहा, बल्कि यह कर के रूप में दिए गए हैं, आपके पैसे से ही दिया जा रहा है।
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पश्चिम बंगाल में किया रोड शो। बता दें, राजस्थान में चुनाव संपन्न होने के बाद सूबे के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पश्चिम बंगाल पहुंचे। सोमवार को उन्होंने हुगली जिले के उत्तरपाड़ा में एक रोड शो किया। रोड शो के समापन के बाद मीडिया से भजनलाल शर्मा ने कहा कि पश्चिम बंगाल में महिलाओं पर अत्याचार चरम पर है। संदेशखाली में जो हुआ उसे पूरे देश ने देखा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कार्रवाई के बजाय अपराधियों को बचा रही हैं, क्योंकि वे अल्पसंख्यक समुदाय के हैं और ममता अपना वोट बैंक नहीं खोना चाहती। उन्होंने कहा कि बंगाल की जनता ने ठान लिया है कि यहां सत्ता परिवर्तन करेंगे। नवेल्नी की हत्या का आदेश पुतिन ने दिया था, अमेरिकी इंटेलिजेंस ने कही ये बात। बता दें, रूस के विपक्षी नेता एलेक्सी नवेल्नी की हत्या के लिए राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को जिम्मेदार ठहराया जा रहा था। हालांकि अब अमेरिकी खुफिया एजेंसी के अधिकारियों का कहना है कि पुतिन ने नवेल्नी की हत्या का आदेश नहीं दिया था। न्यूज एजेंसी के मुताबिक अमेरिकी खुफिया एजेंसी का कहना था कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने सीधे तौर पर नवेल्नी की हत्या का आदेश नहीं दिया था। हालांकि उन्हें पता था कि नवेल्नी की मौत कब होने वाली है, लेकिन जिस दिन नवेल्नी की मौत हुई उस दिन पुतिन ने इसका आदेश नहीं दिया था। हालांकि खुफिया एजेंसी के अधिकारियों का ये भी कहना है कि इसके लिए पुतिन को क्लीन चिट नहीं दी गई थी। बता दें कि इस साल फरवरी में नवेल्नी की मौत हो गई थी। तब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने नवेल्नी की मौत के लिए पुतिन को जिम्मेदार ठहराया था। उन्होंने पुतिन पर सीधे तौर पर हत्या का आदेश देने का आरोप भी नहीं लगाया। मंडी संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत ने कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि बिगड़े शहजादों की गिरोह को हिमाचल प्रदेश की जनता सबक सिखाएगी। महलों में रहने वाला शहजादा जनता का दुख दर्द नहीं जानता। देवभूमि की बेटियों का अपमान करने वालों को जनता माफ नहीं करेगी। हिमाचल की सभ्य संस्कृति में भद्दी टिप्पणी करने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। शनिवार को रामपुर बुशार के झागड़ी और अपनी विधानसभा के निरमंड में पन्ना प्रमुख सम्मेलन में कहा कि जब मुझे मंडी संसदीय क्षेत्र से भाजपा का टिकट मिला है, शहजादों की गिरोह बहन बेटियों पर तरह तरह की अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। इससे पूरा देश शर्मसार। पूर्व मंत्री यशवंत सिंह का निष्कासन रद्द, बीजेपी में हुई वापसी। बता दें, उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री और एमएलसी यानी विधान परिषद सदस्य यशवंत सिंह की भारतीय जनता पार्टी में वापसी हो गई है। यशवंत सिंह को बीजेपी ने 6 साल के लिए पार्टी से बाहर कर दिया था। फिलहाल उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने यशवंत सिंह का निष्कासन खत्म कर दिया है और उनकी पार्टी में वापसी की घोषणा भी कर दी है। अहम बात यह है कि बीजेपी ने यह निष्कासन लोकसभा चुनाव के बीच समाप्त किया है, जबकि यशवंत सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अमेठी सीट पर बीएसपी ने 24 घंटे में बदला उम्मीदवार, अब नन्हे सिंह चौहान को दिया टिकट। बता दें, बीएसपी ने अमेठी लोकसभा सीट पर अपना उम्मीदवार बदल दिया है। मायावती ने रवि प्रकाश मौर्य को पहले टिकट दिया था, आज उनकी जगह नन्हे सिंह चौहान को पार्टी का उम्मीदवार घोषित किया है। 24 घंटे में टिकट क्यों बदला गया, इस बारे में बीएसपी की तरफ से आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई। लोकसभा का चुनाव शुरू हो गया है। अब 2 चरणों के मतदान संपन्न हो चुके हैं। अब 5 चरणों के मतदान बाकी हैं। आम आदमी पार्टी पंजाब में बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। सभी 13 सीटों पर जीत दर्ज करने के लिए पार्टी कार्यकर्ता मैदान में उतर गए हैं। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान भी चुनावी मूड में आ गए हैं। वे ताबड़तोड़ चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं। उन्होंने सोमवार को हल्का श्री आनंदपुर साहिब में रोड शो किया। उन्होंने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के लिए वोट मांगे। नौकरी के मुद्दे पर तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार को घेरा, पूछा 3 लाख प्रक्रियाधीन बहाली कब तक। बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर एक तरफ खूब बयानबाजी हो रही है तो दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव नौकरी के मुद्दे पर एनडीए को लगातार घेर रहे हैं। रविवार को इस मुद्दे को लेकर उन्होंने नीतीश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, हम लोग बार बार कहते रहे हैं कि हम जब 17 महीने सरकार में रहे तब हमने 5 लाख नौकरियां तो दी, लेकिन जो 3 लाख नौकरियां हम प्रक्रियाधीन करके आए हैं उसकी बहाली कब तक होगी। उन्हें सिर्फ घोषणा करनी है। इतने दिन हो गए लेकिन इस दिशा में काम नहीं हो रहा। अमित शाह के डॉक्टर्ड वीडियो पर घमासान जारी, राहुल गांधी पर एनएसए लगाने की मांग। बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के डॉक्टर्ड वीडियो को लेकर घमासान जारी है। गाजियाबाद के लोनी इलाके के विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने भी पुलिस को शिकायत देकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और कई अन्य नेताओं पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही की मांग की है। विधायक का दावा है कि जिसने भी यह डॉक्टर्ड वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया वह कांग्रेस के लिए काम करता है। कांग्रेस पर भड़के सीएम योगी बोले, अल्पसंख्यकों को गोमांस खाने का अधिकार देना चाहती है विपक्ष। बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथरस के सिकंदराबाद में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान वो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी पर जमकर बरसे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आपने देखा होगा कि पहले चरण के मतदान से पहले हमने विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा और गरीब कल्याण योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए देश की जनता के सामने अपनी बात रखी। कांग्रेस का घोषणा पत्र न्याय पत्र के रूप में आया। ये कांग्रेस का न्याय पत्र हो
हो सकता है, लेकिन ये देश के साथ अन्याय है। घोषणा पत्र में उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय को अपने हिसाब से खाने की आज़ादी दी जाएगी। उनके हित के लिए और पर्सनल लॉ लागू करने की पहल भी कांग्रेस करेगी। मुझे लगता है कि इस देश का बहुसंख्यक हिंदू समाज गोमांस से पूरी तरह परहेज करता है और उसके लिए मैं गाय को माता के समान मानता हूँ। आज कांग्रेस प्रयास कर रही है यह आज़ादी मुसलमानों को दे दो, मतलब गाय काटने की आज़ादी दे दो। कोई भी भारतीय इसे स्वीकार नहीं करेगा। इजराइल पर हमला, ईरान को पड़ा महंगा, यूएस ब्रिटेन का ड्रोन कंपनियों पर प्रतिबंध। बता दें, अमेरिका और ब्रिटेन ने गुरुवार को ईरान पर ताज़ा प्रतिबंध लगाए हैं। बहरहाल यह चिंता बढ़ गई